बरसात के कारण इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जान माल की क्षति हुई है और खासतौर से इस इलाके में तो लोगों की स्थिति ये होगी कि गांव से घर छोड़ करके निकलना पड़ा है। और यहां मुझे जो जानकारी बताई गई है, शायद मेरे में 37 परिवार यहां पर इसी एक ही गांव के, जिनको घर छोड़ करके टेंट में यहां पर रहने के लिए विवश होना पड़ा है। मैं उनसे मिलने के लिए आया था यहां, और काफी परेशानी में है लोग। और स्वाभाविक रूप से ऐसे संकट में जब कोई परिवार होता तो सबके लिए चिंता का विषय बनता है। सरकार की ओर से फिलहाल हमने इनको कि जिंदगी को कैसे बचाया जाए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सबसे पहले तो यही कहा कि गांव जहां लग रहा है कि खतरा ज्यादा है, तो वहां से छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आना बहुत आवश्यक है। तो सुरक्षित स्थान पर लेकर के आए हैं और टेंट में यहां पर इनको ठहराया है। उनकी खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था की चिंता सरकार की ओर से हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना भी किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त और भी जो मुआवजे की दृष्टि से जो मदद करने की इन परिवारों के लिए होगी आवश्यकता, वो भी करेंगे। और अभी इसके अतिरिक्त 3-4 जगह यहाँ और जगह भी घर छोड़ करके बहुत सारे लोगों को कैंप में रहना पड़ रहा है, और वो भी एक परेशानी की बात है, वो चिंता की बात है। वहाँ अभी आज मेरा जाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष भी पक्ष रखा कि हमें ज्यादा मदद दी जाए और जल्दी मदद दी जाए। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, कल ही केंद्र की टीम नुकसान के जायजे के लिए हिमाचल प्रदेश में यहां आ रही है। और आज सुबह ही मेरी गृह मंत्री जी से बातचीत भी हुई है इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद जो जितनी भी की जा सकती है वो मदद करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया और उन्होंने मदद की भी है। बाकी मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे हालात क्योंकि बारिश का भी मौसम हम देख रहे हैं कि अभी भी थमा नहीं है, ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सावधान होकर के, चाहे वो कहीं कोई आदमी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं गांव में रह रहे हैं, जहां भी, तो ऐसी परिस्थिति में सावधानी के साथ लोग रहें। और हमारी ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। जहां भी घटना घटित हुई है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हमारी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, तैयार हैं, और दूसरी टीमें भी हमारी तैयार हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जहां रास्ता कहीं अगर बाधित हुआ है, बंद हुआ है, तो उसको रिस्टोर करना और लोगों की जिंदगी को बचाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सारी लोगों का ये मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द जमीन मुहैया करवा दिया जाए। निश्चित रूप से इन सारी चीजों को लेकर के हम काम करें। हाँ, बातचीत की। नहीं, अभी तो इनका ये है कि इस दौर में तो यही सिचुएशन है कि अभी हम बच करके निकल आए हैं। फिलहाल जो है वो हमको वापस जाने की कैसे व्यवस्था हो सकती है, इस पर सरकार सोचे, इस पर काम करे। तो हम सारी चीजों को लेकर के, अगर वहां वो गांव बसने लायक रहा होगा, जो घर हैं वो वहां रहने लायक रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उसमें जो मदद की जा सकती है वो भी करेंगे। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि घर जाने लायक ही नहीं रहा, यानी कि वहां रहने लायक ही नहीं रहा, तो और जगह व्यवस्था करेंगे।